हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी 10th लेवल के साइंस से संबंधित 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल ये है। आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, साइटोकाइनिन बोला जाता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुरंग किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंग किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक का जल संग्रहण व्यवस्था है सुरंगम। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्ट प्रिंट हो गया है, सुरंगम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग को बताना है। पहला है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और चौथा मात्रक विहीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बड़ा टी, छोटा टी, और बी है बड़ा आई, बड़ा टी, चौथा सी है डबल स्मॉल टी, और चौथा यानी कि डी है कैपिटल डबल टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डबल स्मॉल टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है बताना है। ऑप्शन पहला है प्रमस्तिष्क से, दूसरा अनुमस्तिष्क से, और तीसरा पॉन्स से, और चौथा है मेड्यूला से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क से। प्रमस्तिष्क से यानी कि ऑप्शन नंबर ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? इसमें ध्यान देना है कि पूछा है कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो पैदल चलना पर्यावरण अनुकूल है, साइकिल से भी चलना पर्यावरण अनुकूल है, मोटरसाइकिल से चलना यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मोटरसाइकिल से चलना हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विआबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा द्विआबंध। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, या सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। पर्णहरित भी ज़रूरत है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है स्वपोषी पोषण के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत जो है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की
अभिक्रिया है। आप लोग को बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी या विद्युत संयोजी या कार्बनिक या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविलेय। अविलेय लवण प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है। पहला आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आँख का रंग। आँख का जो रंग है वो वंशागत लक्षण नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा? व्यापारिक मात्रा की अगर बात की जाए तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूनिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये सभी 10th लेवल के साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? जो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान है उसको क्या कहा जाता है? तो शायद ये सवाल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरंगम। वहाँ पे मिस प्रिंट था सुरंगम, यानी कि कर्नाटक में जो जल संग्रहण स्थान है उसको क्या कहा जाता है? सुरंगम। चलिए आज अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एथीन। इसका सही जवाब हो जाएगा एथीन। एथीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। और आज का लास्ट सवाल ये है, आज का लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? आप लोग को बताना है इसमें से कौन अधातु है। कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है अधातु है, बाकी सभी धातु हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो ये थे हमारे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अपने इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और अच्छे से देख सकते हैं कि आप लोग का तैयारी कितने अच्छे तक हो सका है। तो चलिए ये थे हमारे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।